जिनके लोग निर्णय करने से देर नहीं करता। इस भूमि में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। इस भूमि में ताकत है, क्योंकि इस भूमि में उस माता का आशीर्वाद है जिन्होंने इस भूमि को एक शक्तिशाली भूमि बनाया। हम बोलते नहीं सत्यमेव जयते, हम करके दिखाते, क्योंकि मोदी हमारे साथ है। वो करके दिखाने वाला व्यक्तित्व है। बाकी कांग्रेसी और बाकी दल बोलता है, करता नहीं। इसलिए समय समय पर इन लोगों को भी जिंद ने मौका दिया, किंतु उखाड़ने का काम भी इसी भूमि ने किया। हरियाणा के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं नमन करता हूं। आप लोग दूरदृष्टि है, आप लोग भविष्य को पहचानते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि आप महाभारत के भूमि से हैं, आप कुरुक्षेत्र के भूमि है, आप पानीपत के भूमि है, आप चीन के महाभारत के भूमि है। ऐसा कोई प्रदेश में नहीं है जिसमें इतना सारा इतिहास भरा हुआ है। ये वीरों का भूमि है। यहां बहुत लोगों का, लाखों लोगों का बलिदान भी दिया है और लाखों लोगों को बलिदान लिया भी है इस भूमि ने। हरियाणा के लोग हार मानने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए सेना में 10% सेना में जो लोग, नौजवान मेरे पवित्र भूमि हरियाणा से आते हैं। 25% लोग नौजवान देश के लिए प्राण निछावर करने वाले नौजवान सेना मेरे हरियाणा के इस वीर भूमि से मेरे मित्रों। इस भूमि को कांग्रेस ने है और बाकी लोगों ने पहचाना ही नहीं। इन लोगों ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आ नहीं सकती, रिकॉर्ड नहीं करना, बैठ जा। एकला तो सवाल ही नहीं होता। हरियाणा के लोगों ने 2014 में पूरी दुनिया को दिखा दिया, जो हम तो मोदी को उधर भी बैठाया है, हरियाणा के गोदी में भी मोदी को बैठाना है, करके दिखाया। मेरे मित्रों, जहां से मैंने शुरुआत किया था, सामने लोकसभा निर्वाचन आ रहे हैं। हमारे विरोधी पार्टी जो लोग हैं, इनके पास मुद्दा क्या है? बोलता है मोदी जी को हटाना है, मोदी हटने चाहिए, राहुल गांधी हटने चाहिए। ये सब जानते हैं, उसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन के लिए हरियाणा के भूमि में आके किसानों के दिखाने के लिए खेती में जाके धान लगाया, खेती उसी दिन पूरा हरियाणा के धान डूब गया था मेरे मित्रों। इसलिए इस भूमि जानता है, इस भूमि को पता है किसके साथ जाना है और किसके साथ हरियाणा के नौजवान और किसानों का तरक्की है मेरे मित्रों। ये लोग है मोदी को हटाएगा, मैं इनके हिम्मत के भी सोचता हूं। मोदी हटाएगा। ये पटना में और बेंगलोर में जब बैठे थे सब लोग, इनके चेहरे पे देखो, दिल्ली से गया था दागी आसामी, पूरे दारू का घोटाला है, दो मंत्री जेल में है। तमिलनाडु से एक आया था, उसका मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है। कलकत्ता से एक आई थी दीदी, उसके पूरे भतीजा खानदान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
अभी तक पैसा ही गिन रहा है सीबीआई। वो आए हैं मोदी जी को दिखाने के लिए। बिहार से एक आए हैं, हमारे हरियाणा में जो हम पशु को चारा खिलाते हैं वो खुद चारा खा जाता है, वो आदमी आए हैं मोदी को बताने के लिए। मेरे मित्रों, तो पूरे देश से जितने भी भ्रष्टाचारी लोग, जितने भी चोर हैं, ऐसे में भी कहावत है चोर तो इकट्ठा ही रहता है उस मंच में। पूरे देश ने देख लिया, सभी चोर इनका सबका इकट्ठा करे तो 20 लाख करोड़ के ऊपर घोटाले वाले लोग मोदी को हटाने आए। मेरे मित्रों, आज भारत के 130 करोड़ 40 करोड़ जनता जवाब देने के लिए बैठे, मैदान में आओ, भारत का जनता दिखाएगा चोरों को। आप लोगों का स्थान भारत की राजनीति में नहीं है, समाप्त हो जाएगा 2014 में। मेरे मित्रों, 10 साल तो इनको दिया गया था। 2014 के पहले किसकी सत्ता थी? 10-10 साल किसने राज किया? तब तो पेंशन नहीं बढ़ाया। तब तो पेंशन कितना थे हरियाणा के लोग जानता है, और 2750 रुपया बना है पेंशन। उनकी समय कितना थे? आवा के पुली मारता है, मुझे बैठाओ तो हम 10,000 रुपया कर देंगे, हमको बैठाओ, हम एक एक जिनके घर में विप्लव देव जिस हेलीकॉप्टर से आया ऐसा एक एक हेलीकॉप्टर पैदा करेंगे। और साथ ही साथ राजू मूर्ति के घर पे हम एयरपोर्ट बनाएंगे। हाँ, सांसद भी तो बड़े बात है, इनकी या तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, तो उनको बोलते हैं हमारे पास आ जाओ। अरे मित्रों, कोई नहीं जाने वाला, सब लोग आपके 10 साल राज देख चुके हैं। मेरे माया मित्रों, याद करिए उनका 10 साल, वो 10 साल हरियाणा के लोग इनको याद रखे। वही लोग है हरियाणा के किसान जो पानी में डूब जाते थे, 2 रुपये का चेक बेचता था, आज मनोहर लाल खट्टर जी 11 करोड़ का पैकेज देता है। मेरे मित्रों, उस जगह में हरियाणा चला गया। और उस समय किसी का भी नौकरी, चाहे आप कांग्रेस कितना दिन भी कर लो, बिना पैसा आपके बेटे का नौकरी नहीं होने वाला था। आज बिना पैसा बिना पर्ची नौकरी होने होता है इस हरियाणा के मेरे मित्रों। किसी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए किसी नेता के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता, ना पैसा देना पड़ता है। आप 10 साल पीछे जाओ, 2014 के पहले 10 साल को देखो, बिना पैसा किसी का ट्रांसफर नहीं होता था, बिना पैसा किसी का नौकरी नहीं होता था। एक आदमी, एक सीएम तो नौकरी के चक्कर में, पैसा लेने के चक्कर में जेल में ही है। मेरे मित्रों, इसलिए बोल रहा हूँ, इस चीज को भूलना नहीं है। हम समझते हैं वो 10 साल तो चला गया, अभी तो खट्टर का काल चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है, ये लोग बदल गया होगा, बहुरूपी होके दोबारा आया है। बदलने वाला नहीं है, जो बदलता है 9 में बदलता है, वो 10 में नहीं बदला, वो 90 में भी नहीं बदलेगा। मेरे मित्रों, ये बदलने वाले लोग नहीं है, वो घुमा फिरा के गांधी परिवार में जाने वाले लोग नहीं, ये जनता के बीच जाने वाले लोग नहीं है, ये पन्ना प्रमुख के पास जाने वाला लोग नहीं है। इनके पास विप्लव देव जैसा पन्ना प्रमुख से छोटे गांव से उठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, ऐसा एक भी उदाहरण इनके पास नहीं होता। आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, इस मंच पे हो और इस मंच के सामने हो, या कोई भी पन्ना प्रमुख मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कि इनको खानदान में कांग्रेस और जो विरोधी पार्टी हरियाणा में राज करने की कोशिश किया था, वह कोशिश करते हैं, इनको अपने खानदान के बाहर किसी को नहीं देखता। मेरे मित्रों, आपके खानदान को, आपके बेटे को, आपको बेटी को नहीं देखता। आपका बेटा और बेटी सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है, सीएम तो इनके खानदान के लोग ही बैठेगा। मेरे मित्रों, आप लोग नहीं बन सकते हैं, और आप लोग तभी बन पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में रहेगी। इसलिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं जो हमारे सामने अभी जो चल रहा है 9 साल का सरकार, वही हमारा विश्वास है, वही हमारा भविष्य तय कर रहा है, यही हमारा अंतिम है। इसी के ऊपर हम लोग निर्णय लेते चलते तब गलती कर जाता है। मेरे मित्रों, निर्णय लेने के लिए तो कब करना चाहिए? निर्णय लेने के लिए पिछले साल भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए,
पीछे क्या क्या हो रहा है उसको भी पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, उसी दिशा में काम करना चाहिए। मेरे मित्रों, यह पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और सभी पन्ना प्रमुख, मेरे मित्रों, आपको क्या काम करना है, किस दिशा में काम करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जरूर जानना होगा। हमको पहले जानना पड़ेगा, तो हम पन्ना प्रमुख बनने के बाद किस तरीके से काम करेंगे। हम अपने अपने घर में मुखिया है, अपने घर चलाते हैं, और घर चलाना मतलब बच्चे को जन्म दे दिया, ये घर चलाना नहीं बोलता। जब हम बेटी के बारे में पूछते हैं, बेटा को पढ़ाते हैं, जब आप पत्नी को साड़ी खरीद के देते हैं, हम पिताजी को दवाई खिलाते हैं, उनको पूछताछ करते हैं, मेरे घर में जो नानी बेटी है उसको स्नान कराता है, उनको स्नान का टाइम पूछते हैं, तब जाके घर के लोग मुझे मुखिया मानता है, मुझे घर का गार्जियन मानता है। भाई वही काम पन्ना प्रमुख आपने 15 घर में करना है। कितने घर में? 15 घर में 60 वोटर 15 घर होती है, उसी घर में आपको अपने घर जैसा मुखिया बनना है, ऐसा ही व्यवहार करना है, ऐसा ही काम करना है। और इसमें पहला काम क्या करना है? संपर्क करना है, उसके साथ सम्मान देना है और सहयोग करना है। इसका मतलब 3 शौ में काम करना है, 3 एस में काम करना है, संपर्क करना है, सम्मान करना है, सहयोग करना है। ये 3 जो एस, 3 जो शौ अपने पास रखिए तो पूरे घर आपके साथ चलेगा, पूरे 15 घर के मुखिया आप बन सकते हैं। मेरे मित्रों, घर में ठीक ठाक है, उनके बारे में पूछताछ करो, इनका तबीयत ठीक है क्या नहीं, बाहर गेट में खड़ा होकर बोलो, देखना घर से आवाज आएगा जो मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। और जिस घर से आवाज आएगा मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तब निश्चित उस घर में पहुंचिए, किस लिए बीमार है, क्या उनको सहयोग कर सकते हैं, इनको क्या मदद कर सकते हैं, उसको करिए। उनके जिसके घर के सामने आप आवाज करोगे, किंतु उस घर से कोई आवाज नहीं आने वाला है, क्योंकि वो घर कांग्रेसियों का है, विरोधियों का है। मेरे पन्ना प्रमुख जाके बोलेगा गेट के सामने, भाई साहब आप कैसे हैं, नमस्ते भाई साहब, हमको विप्लव जी ने भेजा है आपको नमस्ते कहने के लिए। उनसे आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगा भी, कैसा आवाज आएगा? बोले भैया भाजपा भाई, हमारे घर के सामने मत आइयो, मेरे सामने मत बोलियो, जाकर दूसरे घर में सामने बोलो, आपको गाली भी देगा, गाली सुनना भी पड़ेगा, विरोध नहीं करना, रोज जाकर बुलाना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, रोज जाकर उसको बुलाओगे, एक दिन वो मान जाएगा। मेरे भाई, तेरे को गाली देने के बाद भी तू छोड़ नहीं रहा है मुझे, अब आई जा तू मेरे घर में, रोटी और दाल भी खा ले, पानी भी पी ले, कम से कम मेरे को तो बख्श दे। इस तरीके से मेरे पन्ना प्रमुख भाई एक एक परिवार को जीत सकते, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें आपका मन चाहिए, आपका दिल चाहिए, आपका स्वभाव चाहिए, आपका मनोबल चाहिए। और इस तरीके से जो छोटे छोटे कुछ काम मैं बताऊंगा, वो काम पन्ना प्रमुख जरूर करे। किसी का डेथ हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट आप जाके पहुंचाए, किसी का जन्म हो तो जन्म का सर्टिफिकेट आप लाके पहुंचाए, किसी बच्चे का एडमिशन हो तो उसको एडमिशन में आप भागीदारी करें, किसी का कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम हो तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए, कोई माँ गर्भवती हो तो उसको हॉस्पिटल लेने का काम आप कीजिए, किसी का देहांत हो गया तो उसको अंतिम संस्कार में उसके बेटे के साथ आपको भी देखना चाहिए। मेरे मित्रों, और इस तरीके से जब आप इनके परिवार के काम करेंगे, पूछताछ करेंगे, डेली एक बार समय देंगे, देखिएगा पूरा 15 परिवार कमल ही कमल हो जाएगा, आपके साथ चलेगा, आपको नेता मानेगा। मेरे मित्रों, ये जनता बहुत अच्छे है, हम गलती वहां कर जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ विधायक है, हमारे साथ मुख्यमंत्री है, हम सत्ताधारी लोग हैं, हमारे अहंकार हो जाता है, हम झुकते नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, फल देने वाला पेड़ झुका हुआ रहता है। मेरे मित्रों, जिस पौधे में फल आता है झुकता है क्या नहीं? झुकता है ना। इसीलिए सत्ताधारी लोगों को सभी समय झुके हुए रहना पड़ता है, और जनता झुके हुए व्यक्तित्व के, झुका हुआ नेता को जनता बार बार चुनता है। मेरे मित्रों, इसलिए आप जनता के सामने एक बार आप झुकेंगे
सामने हजारों जनता आपके सामने झुक के प्रणाम करेंगे। इसलिए मेरे सभी साथियों को मंच में और मंच के बाहर भी सभी का मैं बोलूंगा, झुका हुआ रहिए, सत्ता आप ही के पास रहेगी, कहीं नहीं जाने वाला। ये जीत के भूमि बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा, किंतु इस भूमि में जनता के सामने मेरे सभी नेताओं को बोलता हूं, झुके रहो यार, किसी को असम्मान मत करो, सबको सम्मान करो। झुकने से सम्मान बढ़ता है, झुकने से घटता नहीं है। माँ झुक के छोटे बच्चे को प्यार करता है, इसलिए माँ का सम्मान सबसे ज्यादा संतान करता है मेरे मित्रों। और माँ झुक के गोदी में नहीं उठा था तो संतान भी माँ को सबसे प्यारा इंसान नहीं मानता। माँ छोटे बच्चे को झुक के जब गोदी में उठाता है, बच्चा जब बड़ा होता है तब माँ को सम्मान करता है, आदर करता है, क्योंकि माँ उसके सामने जब वो छोटा था, माँ बड़ी थी, माँ ने खिलाया पिलाया, किंतु झुक के माँ ने खिलाया पिलाया तो संतान को याद आता है। और ऐसा भी कोई संतान आता है भूल जाता है, किंतु हमारे पारा प्रतिवेशी उनको समझाता है, तेरे माँ ने तेरे को पालन किया है, तेरे गोदी में लाके दूध पिला के बड़ा किया है, बेईमान जाके माँ को इलाज करा के लिया मेरे मित्रों, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। हमारे मोदी जी को मैंने देखा, हमारे मोदी जी को हमने देखा, उनके माता का जब देहांत हुआ था उस दिन भी मोदी जी ने किसी के पास जाके बोला नहीं, जब मेरे घर पे आइए देखिए। जिस दिन माँ का स्वर्गवास हो गया था उसी दिन मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन जो कलकत्ता से देशवासी को समर्पण किया था। ये है नरेंद्र भाई मोदी मेरे मित्रों। ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रमुख एक एक बूंद पानी जब लेके डूब आएगा तो हरियाणा में बीजेपी का समंदर आएगा मेरे मित्रों, समुद्र जैसा बीजेपी बनेगा। इसलिए आज मेरे सभी पन्ना प्रमुख मित्रों से मेरा आह्वान है, नेताओं से पार्टी नहीं बनता, पार्टी तो कर्मियों से बनता है, वर्कर से बनता है। और हरियाणा में अब किससे बनेगा? पन्ना प्रमुख से नेता बनेगा मेरे मित्रों। मैं गर्व करता हूं, हरियाणा में मैंने कभी सोचा था यह पन्ना प्रमुख बनाना बड़ा कठिन काम होगा, किंतु आज मैं खुशी जाहिर करता हूं जो हरियाणा में हर कोने में पन्ना प्रमुख बन रहा है मेरे मित्रों। और मेरा विश्वास है अगले 1 महीने के अंदर पूरे हरियाणा में पन्ना प्रमुख हो जाएंगे। ये सब विरोधी पार्टी के पास नहीं है मेरे मित्रों। ना पन्ना प्रमुख है, ना शक्ति केंद्र है, ना त्रिदेव है, ना बूथ है, ना मंडल है, ना डिस्ट्रिक्ट है, ना प्रदेश है। कांग्रेस का तो प्रदेश भी बना नहीं, 3 बूथ जरूर बन गया है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं जानता हूं सरकार के कुछ छोटे छोटे काम अच्छा बुरा भला हुआ है, किंतु इसके बदले में आप लोग किसी भी हालत में अभिमान करना नहीं है। आप नाराज हो, नाराज वही होता है जो प्यार करता है। मेरे कोई कार्यकर्ता नाराज हुआ है मेरे किसी काम से, सरकार के किसी काम से, उसका अधिकार है, क्योंकि वो कार्यकर्ता बीजेपी को प्यार करता है, इस सरकार को प्यार करता है, इसलिए नाराज होता है। माँ बच्चे के ऊपर नाराज होता है, बच्चे भी माँ के ऊपर नाराज होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को प्यार करता है। इसलिए प्यार कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, प्यार कहीं है तो मोदी के दिल में प्यार है, प्यार कोई है तो हमारे संगठन में है, दूसरे कहीं नहीं है मेरे मित्रों। वहां तक परिवार चलता है, एक परिवार बात के बाहर कुछ नहीं है। आप जितना भी काम कर लो, अपना जीवन दे दो, आप बसवार कर दो, सारे दिन काम करो, सीएम आपके बीच में नहीं बन सकता। सीएम बनना तो तय करके रखता है, उन परिवार का वही सीएम बनेगा, उसका बेटा ही बनेगा, उसके बाद उसका पोता ही बनेगा। किंतु भारतीय जनता पार्टी में मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ तो सामने बैठे हैं, इनमें से भी कोई सीएम बन सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विप्लव देव यहाँ खड़े हैं मेरे मित्रों। इसलिए मेरे विश्वास है मेरे सभी पन्ना प्रमुख इसी दिशा में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जीत की इस भूमि को मजबूती देंगे। और आगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, जिनके भूमि सभी समय तय करने वाले लोग रहता है इस भूमि में, इस बार भी उसमें विफल नहीं होंगे। मेरा विश्वास है आप उसी दिशा में
सब मिलके नरेंद्र मोदी को हटाने का जो नारा इन लोगों ने दिया बेंगलोर में और पटना में, इनको सही सबक कहीं सिखाएगा तो जींद के भूमि सिखाएगा। सुन लो मेरे विरोधी पार्टी कांग्रेस के साथी वालों, ये जींद आपको छोड़ेगा नहीं। आपने मोदी हटाने का नारा दिया, आपको नहीं छोड़ेगा, ना जींद छोड़ेगा, ना भारत के जनता छोड़ेगा, ना भारत के माँ छोड़ेगा, क्योंकि मोदी को जानता है मोदी देश के मजबूरी है। मोदी हमको चाहिए मेरे मित्रों, इस देश को और आपको बच्चे को आगे बढ़ाना है तो मोदी चाहिए। मेरे भी एक बेटा एक बेटी है, मैं भी सोचता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूँ, मैं बच्चे का भविष्य भी सोचता हूँ। मेरी बेटी, मोदी है तो मेरी बेटी कुछ बनेगी, मोदी है तो मेरे बेटा कुछ बनेगा, क्योंकि मोदी देश को आगे लेके जाना व्यक्ति है। जब देश को आगे लेके जाएगा, अपने आप मेरा बेटा बेटी भी आगे जाएगा। ऐसा सोच मेरे हरियाणा के हर घर में होनी चाहिए। मैं मानता हूँ आपके अंदर भी वही विश्वास है। मोदी चलता है तो सबको लेके चलता है, आपके परिवार को लेकर चलता है, आपको रोजगार देगा, आपको सशक्त देश देगा। पूरे दुनिया आज भारत के सामने झुके रहता है। ये मोदी जी के कारण से, जिस अमेरिका हमको धमकी देता था, जो ब्रिटिश ने हमको 200 साल शासन किया, आज मोदी जी के सामने सलाम ठोकता है। ऑस्ट्रेलिया बॉस बोलता है, रशिया झुके रहते हैं, यूक्रेन रुक जाता है, अमेरिका ऑटोग्राफ लेता है। ये भारत है, पाकिस्तान घुटने टेकता है। ये मोदी है, ये भारत भूमि है, ये जिंद का भूमि है। मेरा मानना है जिंद की भूमि इसको जानता है और आगे जाके वही काम करेगा। और मेरे साथ एक बार मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर उठा के खड़े हो जाइए। मुट्ठी बंद है, और जो खाने वाले हैं, जो खा रहा है, उनको भी बोलूंगा, जरा एक हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो। उधर उठाया हाथ जो खाने वाले हैं, एक हाथ उठाओ ऊपर, मुट्ठी बंद करो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, भारतीय जनता पार्टी की, वंदना प्रमोद की, विधायक जी की। सबको धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत जोरदार